हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का जो लेसन स्टडी कर रहे हैं उसका नेम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें आज एक टॉपिक स्टडी करेंगे जो टॉपिक होगा हम लोग का टिश्यू कल्चर। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो कंसेप्ट दिया है वो आपको याद होगा। मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बताया था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैंने बताया था कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा जब न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो वह प्रोसेस होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो उसमें आपको याद रखना है कि रूट स्टेम लीफ के थ्रू होता है। तो लीफ के थ्रू एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। कई बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि लीफ के थ्रू आपका कौन सा प्लांट है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो उसी का एग्जांपल यहाँ पर दिया है, इसीलिए मैं इसका फिगर भी आपके सामने रखा हूँ। वो प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो प्लांट होता है, इसके लीफ के थ्रू जैसे ही लीफ इसका देख रहे हैं ना, जैसे इसका लीफ सॉइल के कांटेक्ट में आता है, जैसे प्लांट यह प्लांट से गिर जाए नीचे और गिरने के बाद सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो इसके साइड से, कॉर्नर से, नोच से बड बनने लगते हैं। छोटे छोटे देख रहे हैं ना, प्लांट फॉर्म हो रहे हैं तो बड बनने लगते हैं और यही बड जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं नए प्लांट में। तो अगर कोई आपसे बस एक क्वेश्चन पूछता है कि इन विच प्लांट द न्यू प्लांट फॉर्म थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड in vegetative propagation with the help of leaves, तो you give the answer bryophyllum is the plant in which new plant form by leaves through vegetative propagation। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लीव्स के द्वारा नए प्लांट का जो फॉर्मेशन होता है वह प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम। कई बार मैंने इसलिए बताया। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नेम है हमारा आप लोग के सामने रखा गया है वह टिश्यू कल्चर। बेटा, टिश्यू कल्चर क्या होता है? देखो, टिश्यू कल्चर का मतलब होता है, हम देखो अभी रूट स्टेम लीफ से एक नया प्लांट बना रहते हैं, अब उससे भी छोटे प्लांट के पार्ट से। रूट स्टेम लीफ जो है एक तरीके से कहा जाए तो प्लांट के पार्ट से बड़े पार्ट है, लेकिन जो टिश्यू है वो प्लांट का छोटा पार्ट है। तो अब इस छोटे पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन करना। तो अब छोटे प्लांट के पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन जब होगा तो उसको हम एक और नाम देंगे, माइक्रो प्रोपोगेशन। तो आपके एग्जाम में टिश्यू कल्चर के बजाय माइक्रो प्रोपोगेशन भी वर्ड आ सकता है। अब माइक्रो प्रोपोगेशन इज सिमिलर टू टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। अब यह टिश्यू कल्चर क्या होता है? तो प्लांट के उस पार्ट को का छोटा सा पार्ट लिया जाता है जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती रहती है, ग्रोथ करता रहता है। जैसे मैं आपको सबको पता है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो टिश्यू होते हैं वो कौन से टिश्यू हैं? अगर आप लोगों ने 9th में मुझसे पढ़ा है तो आपको याद हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते कहाँ पर है ये भी मैंने आपको बताया था, एट द टिप ऑफ प्लांट, जैसे एपिकल मेरिस्टेम। तो टिप जो प्लांट का होता है, जहाँ से ग्रोथ प्लांट की होती रहती है, उस रीजन से कुछ प्लांट के पार्ट को कट कर लिया जाता है, उसको प्रॉपर कल्चर किया जाता है, उसको प्रॉपर सब कुछ सूटेबल कंडीशन दिया जाता है और वह छोटा सा प्लांट का पार्ट फिर बहुत सारे नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके की जो टेक्निक है नए प्लांट को प्रोड्यूस करने की, यह आपकी कहलाती है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। टिश्यू कल्चर का मतलब है प्लांट के छोटे से पार्ट का जो ग्रोथ रीजन प्रेजेंट है उसका यूज करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करना आपका टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो देखिए, इन टिश्यू कल्चर में न्यू प्लांट्स आर ग्रोन, नए प्लांट ग्रोन किए जाते हैं बाय रिमूविंग टिश्यू को रिमूव करके और सेपरेटिंग सेल्स, या सेल्स को सेपरेट करने, मतलब सेल्स कहने का मतलब टिश्यू को, फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट, प्लांट के उस रीजन से जो ग्रोइंग कर रहा होता है, ग्रोइंग टिप से प्लांट के
टिश्यू को सेपरेट कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, और द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, और इसके बाद इस सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस कर दिया जाता है, वेयर जहाँ दे डिवाइड रेपिडली, जहाँ वो तेज़ी से डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं ग्रुप ऑफ सेल, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का एक स्मॉल ग्रुप्स, मतलब एक छोटा सा तो ग्रुप होता है, उससे एक और भी ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस। और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? कैलस नाम देते हैं। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। छोटे से सेल्स जो है, मतलब सेल्स के ग्रुप को कट करके जब आप आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो वहाँ पर वो तेज़ी से डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है, जिसको हम नाम देते हैं कैलस। अब कैलस जो होता है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अनदर मीडियम में, जहाँ पर हार्मोन्स होंगे, जो किसके लिए होंगे? ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन के लिए। तो टिश्यू या जो कैलस होता है, उसको फिर हार्मोन्स रीजन में हम ले जाते हैं, हार्मोन्स मीडियम में, जहाँ से ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन होता है उस कैलस का। और जब कैलस का डिफ्रेंसिएशन और ग्रोथ हो जाता है, उसका प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इनटू द सॉइल। तो छोटे छोटे प्लांटलेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर, और प्लांट्स फॉर्म हो जाते हैं, स्मॉल प्लांट्स, तो उनको हम बोलते हैं प्लांटलेट्स। जैसे आप लोग पैडी के फील्ड में देखे होंगे, पैडी को कल्चर करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले सीड को एक छोटे से एरिया में लगाते हैं, और जो छोटे छोटे प्लांट्स बन तैयार हो जाते हैं, तो उनको हम अलग करके फिर एक बड़े फील्ड में लगाते हैं। तो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको प्लांटलेट्स बोला जाता है। तो उसी तरह जब आप हार्मोन मीडियम में रखेंगे तो ग्रोथ होगा, और छोटे छोटे प्लांटलेट्स फॉर्म होंगे, प्लांट्स फॉर्म होंगे, और उन प्लांट्स को हम फिर सॉइल में लेकर जाएंगे, और सॉइल में लेकर जाएंगे तो वहाँ से एक नए प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक ना। तो यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट्स इन डिजीज फ्री कंडीशन। तो टिश्यू कल्चर में हम बहुत सारे प्लांट को ग्रो करा सकते हैं एक प्लांट से, वन पेरेंट से, और वो भी कैसा? डिजीज फ्री कंडीशन, मतलब कोई डिजीज नहीं होगा, क्योंकि हम उसको कल्चर करते हैं अच्छे से, उसको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कोई डिजीज वाला जो पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। और यह टेक्निक जो होती है साधारणतः किस पौधे के लिए किया जाता है? ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब होता है सजावटी पौधे, जो सजाने के लिए जो पौधे आपके घर में लगाए जाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उन प्लांट्स के लिए आपका कौन सी कल्चर की जाती है? टिश्यू कल्चर। याद रखिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि बाई विच टेक्निक द ऑर्नामेंटल प्लांट्स कॉमनली ग्रो। तो यू गिव द आंसर टिश्यू कल्चर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्लियरली समझ में आया होगा टिश्यू कल्चर क्या होता है, और इसके बाद प्लांट के किस पार्ट से आपका न्यू प्लांट लीफ से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कौन से प्लांट में होता है, तो ये भी मैंने अभी आपको बताया है। उसका नाम क्या है? ब्रायोफाइलम। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो ब्रायोफाइलम में नए प्लांट का फॉर्मेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो होता है, वो उसके लिए कौन सा पार्ट होता है? लीफ। और टिश्यू कल्चर का अनदर नेम मैंने आज ही बताया है, अभी बताया है, क्या नाम होता है? माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब ही होता है प्लांट के छोटे से पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन करना। और ये जो प्लांट्स होंगे बेटा, अभी बताया हूँ, ये जितने भी प्लांट्स तैयार किए जाएंगे वो डिजीज फ्री कंडीशंस होंगे, क्योंकि उनको एक अच्छे कंडीशन में रख कर उनको ग्रोथ कराया जाता है, और जब छोटे छोटे प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब उनको सॉइल में ले जाकर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कराया जाता है, मैच्योर प्लांट्स का। तो यह टेक्निक है, अच्छी टेक्निक है, अच्छा है, आसान है। और कैलस पूछेगा तो आप बताना स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। कैलस जो है वो क्या है? स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कैलस कई बार पूछा गया है एग्जाम में। कैलस को कहाँ ले जाते हैं ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन के लिए? तो किस कंडीशन की नीड होती है? क्या कैसा मीडियम होना चाहिए? तो हार्मोन्स होना चाहिए, हार्मोन्स कंटेनिंग मीडियम होना चाहिए। ये सब बातें आप बताइएगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आपका होगा स्पोर फॉर्मेशन, जिसके बाद आपका कल के डेट में
आपका यह पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अगले वीडियो में हम लोग स्पोर फॉर्मेशन ख़त्म करके स्टार्ट कर जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसके बाद एनिमल्स, उसके बाद यह लेसन कंप्लीट हो जाएगा। मैं शॉर्ट वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप रेगुलर का जो भी कंसेप्ट उसको स्टडी अच्छे से करें, उसके बाद उसका नोट्स बनाएं, एक्सरसाइज जो भी हैं उसको सॉल्व करें। कुछ पूछना हो तो मुझको कमेंट करके पूछें। ओके, थैंक यू।